गाजा में महीनों से चल रही लड़ाई में सैकड़ों फिलिस्तीनी मारे गए हैं। वहीं इजरायली सेना ने माना है कि पिछले 3 महीनों में उत्तरी गाजा के ऑपरेशन में उसके 46 सैनिकों ने जान गंवाई है। इस बीच गाजा में हमास ने 3 इजरायली सैनिकों को मार गिराया है। ये हमला हमास ने उस समय किया जब अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को हमास को चेतावनी देते हुए कहा था कि अगर उनके शपथ ग्रहण से पहले सभी बंधक डील नहीं हुई तो मध्य पूर्व में सब खराब हो जाएगा। वहीं इजरायली रिपोर्ट के अनुसार खास तौर पर जबालिया, बेत हनून और बेत लाहिया इलाकों में 3 महीने पहले शुरू हुआ ऑपरेशन में इजराइल को महंगी कीमत चुकानी पड़ी है। मारे गए 3 सैनिकों के नाम और उम्र स्टाफ सार्जेंट मतित्याहू याकूब पेरेल, बेत एल से स्टाफ सार्जेंट कनाव कासा, बेत शेमेश से और स्टाफ सार्जेंट नेवो फिशर हैं। ये सभी 401वीं आर्म्ड ब्रिगेड की 46वीं बटालियन का हिस्सा थे। इजरायली सैनिक न सिर्फ गाजा में हमास के गुरिल्ला युद्ध का खामियाजा भुगत रहे हैं, बल्कि वो कानूनी तौर पर भी पीड़ित हैं। इजरायली ब्रॉडकास्टिंग अथॉरिटी ने सोमवार को बताया कि प्रो फिलिस्तीनी संगठनों ने गाजा में अपराध करने के लिए इजरायली रिजर्व सैनिकों के खिलाफ दुनिया भर की स्थानीय अदालतों में 50 शिकायतें दर्ज की हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि रिजर्व सैनिकों के खिलाफ लगभग 50 शिकायतें दर्ज की गई हैं, जिनमें से 10 पर संबंधित देशों में जांच की गई है। हालांकि अभी तक कोई गिरफ्तारी दर्ज नहीं की गई है। शुरुआती जांच में पता चला है कि सैनिकों पर एक बड़े विस्फोटक उपकरण से हमला किया गया था, जिसे बेत हनून में इजरायली ऑपरेशन के दौरान एक टैंक पर लगाया गया था। इन ताज़ा मौतों के बाद गाजा ग्राउंड ऑपरेशन में मरने वाले इजरायली सैनिकों की संख्या 401 पहुंच गई है। आपको बता दें कि हमास ने 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल पर हमला करके बड़ी संख्या में लोगों को बंधक बना लिया था। अधिकारियों का कहना है कि अब भी लगभग 100 लोग हमास के कब्जे में हैं, जिनमें कुछ अमेरिकी नागरिक भी हैं। अधिकारियों का ये भी मानना है कि बंधक बनाए गए लोगों में से कई की अब तक मौत हो गई होगी। इस बीच ट्रंप ने फ्लोरिडा के मार ए लागो में संवाददाताओं से कहा कि अगर बंधक वापस नहीं आए तो सब कुछ बिगड़ जाएगा। मैं आपकी बातचीत को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। अगर वे मेरे पदभार ग्रहण करने तक वापस नहीं आए तो पश्चिम एशिया में सब कुछ बिगड़ जाएगा। वो अमेरिकी बंधकों की रिहाई पर हमास के साथ वार्ता की स्थिति पर पूछे गए सवाल का जवाब दे रहे थे। ट्रंप ने हमास को 20 जनवरी तक सभी बंधकों को रिहा करने की चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि ये हमास के लिए अच्छा नहीं होगा और सच कहूं तो ये किसी के लिए भी अच्छा नहीं होगा। सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। मुझे और कुछ कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन ऐसा ही है। उन्हें बहुत पहले ही बंधकों को रिहा कर देना चाहिए था। 7 अक्टूबर जैसा हमला कभी नहीं होना चाहिए था। बहरहाल इस पूरी खबर को सुनकर आप क्या कुछ सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और बाकी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।